बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव वीकली टेस्ट होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ होता है। तो संचार जो चर धातु से हुआ उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चलना। दूसरा क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को कहा जाता है। तो आने वाली बाधा को फीडबैक, संचारक, प्राप्तकर्ता, शोर। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा शोर। जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद करने की कोशिश की जाती है तब वह संचार का प्रकार कहलाता है। तो व्यक्तिगत संचारक है, अंतर्वैयक्तिक संचार है, अंतर्वैयक्तिक संचार और जन संचार। तो आपका आंसर हो जाएगा जन संचार। किसी भी अखबार की आवाज़ मानी जाती है तो अखबार की आवाज़ मानी जाती है संपादकीय। जनसंचार माध्यम है, जनसंचार माध्यम है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सभी हैं, इसलिए घ हो जाएगा इनमें से सभी। तोड़ो शीर्षक कविता कैसी कविता है? तो यह एक उद्बोधन गीत है, तो यहाँ उद्बोधन गीत हो जाएगा। तोड़ो कविता में तोड़ो शब्द किसका प्रतीक है? तो ये है बाधाओं को हटाने का प्रतीक है, तो यहाँ पर सातवां का ग हो जाएगा। तोड़ो कविता में धरती किसका प्रतीक है? तो धरती जो है वो उपज का प्रतीक है। बसंत आने की सूचना कवि को किससे पता चलता है? तो कैलेंडर से उनको पता चलता है, इसलिए क हो जाएगा कैलेंडर। फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो पहला है सीढ़ियों पर धूप में और दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध। जनसंचार के प्रमुख कार्यों को लिखे। तो जनसंचार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, सामाजिक जागरूकता लाना, राष्ट्रीय एकता की भावना फैलाना और एजेंडा तय करना। आलेख से आप क्या समझते हैं? तो आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है या आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। लेख में समानता किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगता है तो जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सभ्यक और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगीण, पूर्ण और सभ्यक विचार प्रस्तुत करती है। नीचे दी गई पंक्तियों में अलंकार बताए। पियारे पत्ते दहर दहर जैसे गर्म पानी में नहाई हो। तो यहाँ पर पिराए पत्ते में अनुप्रास अलंकार है, दहर दहर में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है और जैसे गर्म पानी में नहाई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बसंत आया शीर्षक कविता में कवि की क्या चिंता है? तो बसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है। यह अच्छी बात नहीं है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों को ना तो देख पाता है ना अनुभव कर पाता है। वह संवेदनहीन होता चला जा रहा है। मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली कवि की चिंता का विषय बन गई है। इस जीवन शैली में बसंत जैसी मादक ऋतु भी लोगों को आनंदित नहीं कर पाती। बसंत पंचमी का पता भी उसे दफ्तर की छुट्टी से ही लगता है। पेड़ों से पत्तों का गिरना, नए कोपलों का फूटना, हवा का बहना, ढाक वन का सुलगना, कोयला भ्रमण की मस्ती आदर पर आज के मनुष्य की निगाह का ना जाना चिंता का विषय। हमें प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से एकात्मकता का संबंध समाप्त होता जा रहा है। इसे पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये झूठे बंधन टूटे जो धरती को हम जाने। यहाँ झूठे बंधनों और धरती को जानने में क्या अभिप्राय है? तो जब तक मनुष्य मन की संकीर्णता, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों के बंधन में जकड़ा रहेगा
तब तक वह जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकता। मन की सरसता तथा जीवन की सहजता के लिए बंधनों से मुक्ति अनिवार्य है। कवि इन बंधनों से मुक्ति के बाद ही मानवता के विकास और उन्नयन को संभव मानता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धरती पर रस ऊपर आने की प्रक्रिया में बाधक पत्थरों और चट्टानों को हटाने के बाद उसके जल तत्व को ऊपर लाया जा सकता है, कवि उपरोक्त झूठे बंधनों को मानव मन के विकास के लिए बाधक प्रवृत्ति मानता है। पत्थर तथा चट्टान भी धरती के रस को सतह तक लाने में बाधक है। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।